मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई दोस्त एक ग्रुप में बात कर रहे थे, जिसमें एक का नाम अथिना होता है। वो सभी को बताती है कि हंट का दिन बहुत करीब आता जा रहा है और यही मौका है कि लोगों को मार सकते हैं। यहाँ साफ पता चलता है कि ये सभी इंसानों को मारने की प्लान कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह पर होते हैं जो ये अथिना के ग्रुप के ही होते हैं और वहीं पर एक इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ था और ये सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। वहीं एक आदमी उसे समझाने लगता है और उसे नीचे लेटा देता है और अचानक उस आदमी के गले में एक पेन से वार कर देता है, जिसके बाद वह आदमी बहुत जख्मी हो जाता है कि तभी वहीं पर अथिना आकर उस आदमी के आंख में अपनी सैंडल का हिल घुसा देती है और वहीं पर वो आदमी मर जाता है। अथिना उसकी आंख से अपनी सैंडल निकाल लेती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की को किसी ने जंगल में उसके मुंह को एक बेल्ट से बांध दिया है। उसी जगह पर और भी लोग थे जिन्हें प्रिजनर्स बनाकर लाया हुआ है। उसी जंगल के पास एक खाली जगह होता है। उसी के बीच में एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स को एक आदमी जाकर खोल देता है। उस बॉक्स में से एक छोटा पिग बाहर निकलता है और उसी बॉक्स में कुछ हथियार भी रखे हुए थे। उस हथियार को सभी लोग ले लेते हैं। फिर वहीं पर एक लड़की को एक की मिल जाती है। उसकी के जरिए सभी के मुंह को खोला जाता है और अचानक से उन सभी पर फायरिंग होने लगता है। उस फायरिंग में वही लड़की मारी जाती है जिसने सभी के मुंह को खोली थी। इस फायरिंग को कोई और नहीं बल्कि अथिना के ग्रुप वाले ही थे। एक आदमी नोटिस करता है कि फायरिंग लगता है कि दूर से किया जा रहा है और तभी एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी वो एक डीच में गिर जाती है कि तभी एक आदमी उसकी मदद करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो लड़की के शरीर में एक रॉड आर पार हुआ है। उस लड़की को बाहर निकालता है और वो दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं कि तभी उस आदमी का पैर एक लैंड माइन पर रखा जाता है, जिससे उस आदमी का वहीं पर चीथड़ा उड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की फिर उसे जगह गिरी होती है। तभी एक आदमी उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत गंभीर रूप से खराब हो चुका था क्योंकि उस ब्लास्ट से उसके शरीर की आधा हिस्सा उड़ चुका था। वो लड़की उसी आदमी का गन छीनकर अपने आप पर सूट कर लेती है और वो आदमी वहां से जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे 3 लोग मिलते हैं। उन सभी के सामने एक तार से बनी बाउंड्री होती है, जिससे 3 लोग उस बाउंड्री को अच्छे से पार कर लेते हैं। एक आदमी को छोड़कर तभी किसी ने उस आदमी के ऊपर तीर से हमला करने लगता है। वो आदमी उन्हें गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तीर से मारकर उसकी हालत खराब कर देते हैं। उसके पास बॉम्ब फेंक देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो बचे 3 लोग एक शॉप में जाते हैं जहां 2 लोग होते हैं और वो दोनों शॉप के मालिक होते हैं। उन दोनों से झगड़ा होने लगती है। तभी वो औरत वहां रखी फूड को खाने लगती है। उस फूड में पॉइजन होता है जिससे उसकी जान चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शॉप के ओनर ने मास्क लगा रखा था। उस शॉप में पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं जिससे वो दोनों आदमी का भी मौत हो जाता है। इससे हम जान पाते हैं कि ये दोनों अथिना के ही आदमी हैं। उसके बाद वो दोनों बॉडी को कहीं छुपा देते हैं और अपने शॉप को क्लीन करने लगते हैं, जैसे कि उस जगह पर कुछ भी हुआ ही नहीं हो कि तभी वहीं पर एक लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है, जो इस कहानी की मेन रोल निभाने वाली है और उनसे पूछती है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन जब उसे कुछ चेंज पैसे दिखते हैं तब उन दोनों पर उसे शक हो जाता है कि तभी उस दोनों को गन से तुरंत मार देती है। बाहर आकर गाड़ी का नंबर प्लेट हटाती है, जिससे पता चलता है कि उसे गलत रास्ता बताया गया है। अब वो किसी और जगह पर है जो उसे पता भी नहीं है। उस गाड़ी में उसे एक वायर भी दिख जाते हैं जो एक बॉम्ब से कनेक्ट थे। वहीं पर एक गैरी नाम का आदमी आता है। क्रिस्टल उसे बताती है कि ये गाड़ी ब्लास्ट हो सकता है। वो दोनों उस गाड़ी को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। रास्ते में ट्रेन आ जाती है। उस ट्रेन में क्रिस्टन और वो आदमी चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में उन दोनों को और भी कई लोग मिल जाते हैं जो एकदम डरे होते हैं। गैरी क्रिस्टल से कहता है कि ये सब हमें भटकाने के लिए आए हैं। कुछ दूर जाने के बाद आर्मी वाले उस ट्रेन को रुकवा देते हैं और सभी को नीचे उतार देते हैं। गैरी उन सभी से कहता है कि ये सब रिफ्यूजेस हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और वहां से चले जाते हैं। वहीं एक आदमी गैरी से कहता है कि आई डोंट थिंक सो, कि वो तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाले हैं। गैरी उसे इंग्लिश बोलता देख हैरान हो जाता है। वो आदमी कहता है कि उसके अलावा ये सभी रिफ्यूजेस हैं और ये आर्मी वाले भी असली है जो इन सभी से मिला हुआ है। इस बात को सुनने के बाद गैरी गुस्से से उसे उस पर हमला कर देता है और उसकी पैंट में एक बॉम्ब डाल देता है। उस बॉम्ब को वो आदमी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसकी शरीर की चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टल को आर्मी वाले एक कैंप में ले जाते हैं। वहीं क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो एक प्रिजनर था। वो किसी भी तरह वहां से भाग गया था। वहीं पर एक आदमी आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन किडनैपर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। क्रिस्टल को उस पे शक हो जाता है और वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद उसके ही गाड़ी से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे वो मर जाता है।
उसके बाद वो आदमी क्रिस्टल से गुस्से में कहता है कि यही आदमी हमारी आखिरी उम्मीद था जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता था। लेकिन जब डिग्गी को खोलते हैं तब उन्हें गैरी की लाश मिलती है, जिसके बाद वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये आदमी मर गया, नहीं तो हम दोनों भी आगे जाकर मारे जाते। तभी वो आदमी क्रिस्टल को बताने लगता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ लाया गया है वो सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन हम दोनों ही बचे हुए हैं। क्रिस्टल उस आदमी से कहती है कि जो भी इंसान हमें यहाँ फंसाया है उन सभी को मार डालूंगी। इस वर्ड को साबित करने के लिए क्रिस्टल उसे टर्टल और रैबिट के बारे में एक कहानी सुनाने लगती है, जो ये कहानी एकदम हटके था। फिर से हमें वही जंगल के खाली जगह को दिखाया जाता है जहाँ सभी को प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था, और उस जगह की सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस जगह पर बहुत से हंटर्स भी होते हैं, वहीं पर उन सभी का ट्रेनर भी होता है और यही उनको हंटर्स बनाया था। इन सभी हंटर्स के लीडर अथीना ही होती है। क्रिस्टल भी उस आदमी के साथ वहीं पर पहुंच जाती है उन सभी को डिस्टर्ब करने के लिए। उस पिग को वहीं पर भेज देते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल अंदर आकर उन सभी हंटर्स को एक एक करके मार देती है। लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर अभी जिंदा होता है। वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद क्रिस्टल उसे भी जान से मार देती है कि तभी वहीं पर अथीना का फोन आ जाता है और इस आदमी को फंसाने के लिए कहती है कि क्रिस्टल को अभी तक मारा कि नहीं। इस बात को सुनने के बाद क्रिस्टल को इस आदमी पे शक हो जाता है, जिससे क्रिस्टल इस आदमी को भी जान से मार देती है और ये भी नहीं सोचती कि अथीना झूठ बोल रही होगी। उसके बाद क्रिस्टल इस ट्रेनर के पास जाती है जो वो अभी भी जिंदा था। वो उससे अथीना की लोकेशन पूछती है और उसे भी जान से मार देती है। अब ये कहानी में सीधा 1 साल पीछे दिखाया जाता है, जो इस कहानी के बारे में पता चलने वाली है कि ये हंटर्स क्यों बने और इतना खून क्यों हुआ मूवी के शुरू में, जो हम अथीना के साथ चैटिंग करते हुए देखा था, जिसमें वो हंट वाली बात कर रही थी। वो एक प्रैंक था, लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ 11 लोग मिलकर जिन्हें उन सभी को प्रिजनर बनाया, उन सभी ने उस चैट को लीक कर दिया था और इसी वजह से अथीना और उसके साथी को जॉब से बाहर कर दिया गया था। इन सभी ने तो उसे मजाक में हंट करने के लिए बोला था, लेकिन जब इन सभी के साथ बुरा हुआ तो ये सभी इसे हकीकत में करने की प्लान बनाई, क्योंकि इन्हें अपना बदला लेना था। जिसके बाद ये सब यही किए जो हम सब ने देखा है। क्रिस्टल जब अथीना के लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि वो किचन में खाना बना रही थी। वो दोनों बातें करते हैं। अथीना क्रिस्टल को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और वो उसके फैमिली की मजाक बनाने लगती है। क्रिस्टल उससे कहती है कि वो जो क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई और क्रिस्टल है। उसके बाद क्रिस्टल और अथीना दो लड़ने लग जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को जख्मी कर चुकी होती है, लेकिन फिर भी ये दोनों और भी लड़ने लगते हैं। कुछ देर लड़ाई के बाद क्रिस्टल अथीना को मार देती है, लेकिन क्रिस्टल काफी थक चुकी थी कि तभी वहीं पर एक रैबिट आ जाता है, जिससे यहाँ वो कहानी प्रूफ हो जाता है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को बताई थी। बात यह है कि वो टर्टल क्रिस्टल थी और या रैबिट एथीना थी। फिर क्रिस्टल अथीना का बनाया हुआ खाना खाकर और उसी का ड्रेस पहनकर उसके डॉग के साथ वहां से जाने लगती है और अथीना के प्राइवेट जेट में जाती है। उसमें जाने के बाद पायलट को टेकअप करने को बोलती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है ऐसे ही। और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।